पास पास दो गांव, रामनगर और सतीश नगर। रामनगर में कोकिला नाम की एक वृद्ध महिला अपने पति पीताम्बर के साथ रहती थी। पीताम्बर खेती करता था और कोकिला घर संभालती थी, लेकिन कोकिला स्वभाव से लालची थी और अक्सर चोरी करती थी। इस बात को लेकर पीताम्बर और कोकिला के बीच अक्सर झगड़ा रहता था। मैं रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ ताकि कोई कमी ना रहे। क्या मैंने कभी तुम्हारे खाने या कपड़ों में कमी रखी है क्या? फिर तुमने पास के घर में सोने का हार क्यों चोरी किया? धीरे बोलो, कोई सुन ना जाए। बोलो। अरे सुने तो सुने सही। कई सालों से तुम्हारी चोरी की आदत को मैंने सबके सामने नहीं लाया। तुम्हें मौका दिया खुद को सुधारने का, लेकिन तुम्हें तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ। नज़ाकत से बात करो। खेती बाड़ी से जो पैसे मिलते हैं उनसे क्या होता है? अगर तुम मेरी बात सुनकर 10 साल पहले शहर चले जाते तो आज हमारे पास बहुत पैसा होता। मुझे चोरी नहीं करनी पड़ती। मैं इसी गांव में जन्मा हूँ और मैं यहीं मरूंगा। शहर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारे कोई बच्चे भी नहीं है। अरे बस 2 लोग हैं, एक साथ खाकर पढ़कर रहें। बस 2 लोग एक साथ खाकर पढ़कर अच्छे से रहें, इतना काफी है। फिर इतना लालच क्यों है तुम में? बोलो। जब से मैंने तुमसे शादी की है बस तंगी ही देखी है। बताओ, कब तुमने मेरे लिए कोई महंगी साड़ी खरीदी? अच्छा हुआ हमारे बच्चे नहीं हुए, नहीं तो उन्हें भी ये कष्ट सहना पड़ता। मैं जीवित हूँ, इसीलिए अभी 2 वक्त की रोटी खा रहा हूँ। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हारी ये लालच तुम्हें एक दिन नष्ट कर देगी। हाँ। पीताम्बर एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, लेकिन कोकिला के लालची स्वभाव के कारण उसे कई बार अपमान सहना पड़ा। कई कोशिशों के बाद भी कोकिला को समझा नहीं पाया। दूसरी ओर सतीश नगर के प्रभावशाली व्यक्ति किशनलाल और उनका बेटा प्रणव चिंतित थे, क्योंकि प्रणव की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन प्रणव की कोई संतान नहीं थी। तेरे सिवा मेरा कोई और बेटा नहीं है। तेरी 3 बहनें अपनी अपनी शादी करके अपना परिवार बसा चुकी हैं। अगर तेरे कोई बच्चे नहीं हुए तो मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। हाँ, मुझे बहुत चिंता होती है पिताजी। इतने साल बीत गए, अब तक मैंने आपको पापा कहते नहीं सुना। मेरी पत्नी आस्था हमेशा रोती रहती है। मेरा ये सारा धन दौलत ये किस काम का? अगर इसका कोई वारिस न होगा तो फिर तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। मैंने कितने मंदिरों में पूजा की, कितने डॉक्टरों के पास गया, शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर भी देखे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं जानता हूँ ये कहना ठीक नहीं, हाँ, लेकिन तेरी दूसरी शादी करनी पड़ेगी। हाँ? नहीं 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 पिताजी, ये असंभव है। मैं अपनी पत्नी के बिना किसी और के साथ जीवन बिताने का सोच भी नहीं सकता। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। अरे पर प्रणव, इसके अलावा हमारे वंश को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्या तुम मेरी बात पर एक बार फिर से नहीं सोचोगे? मैं आपकी बात सोचता हूँ पिताजी, आप जो भी कहेंगे मैं मान जाऊंगा, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। जहाँ किशनलाल अपने वंश के भविष्य के लिए चिंतित था, वहीं प्रणव अपनी पत्नी के प्रति इतना वफादार था कि उसने उसे दुख पहुंचाकर दूसरी शादी करने से मना कर दिया। कोकिला के पड़ोसी शारदा और मुरली पति पत्नी दोनों का स्वभाव एक जैसा था। उन्हें दूसरों के परिवार में परेशानी डालना पसंद था। वो कोकिला से झगड़ा कर दुखी पीताम्बर को नदी किनारे बैठे देखकर उसके पास गए। क्या पीताम्बर साहब, दिन के बीच नदी के किनारे बैठकर ये आंसू काहे बहा रहे हैं? क्या हो गया? अरे अब रोने के सिवा कोई चारा नहीं है। मैं बेसहारा हूँ, बस आंसू बहाने के अलावा क्या कर सकता हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या? किसने तुम्हें दुख दिया? बताओ। मैं कभी बच्चे नहीं देख पाया, उम्र बढ़ने लगी। सोचा था पत्नी के साथ शांति से जीवन बिताऊंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अरे इतनी उम्र हो गई फिर भी झगड़ा करते हो और घर के बाहर बैठते हो, क्या ये सही बात है? अरे तो और क्या करूं?
कितनी बार समझाया, लेकिन वो बार बार चोरी करती रही। क्या कोकिला की चोरी की आदत अभी तक नहीं गई? फिर से चोरी की उसने? हाँ वही तो। अरे याद है, कल शाम पास के घर में अन्नप्राशन के समारोह में सोने का हार चोरी हुआ था। हाँ, वही हार मैंने अपने घर पाया। क्या? ओ दादा, उस हार की वजह से कल कितना तो हंगामा हुआ था वहाँ पे। क्या कहूँ, मैं मेहनती आदमी हूँ। अगर कोई जाने कि मेरी पत्नी ने ऐसा किया है तो मेरा सम्मान कहाँ रहेगा? उसकी लालच का अंत क्या होगा, मैं खुद भी नहीं जानता। पीताम्बर को कोकिला के भविष्य को लेकर चिंता थी। अगर कुछ होता है तो कोकिला का क्या होगा, ये सोचता था। लेकिन मुरली उसे सांत्वना देने का नाटक करता है, जबकि मन ही मन खुश था। मुरली की पत्नी शारदा कोकिला को सांत्वना दे रही थी। कोकिला ने चोरी के हार के बारे में शारदा को बता दिया और हार दिखाया। इतना बड़ा सोने का हार देखकर शारदा लालची हो गई। इतना बड़ा हार, इसे बेचकर तो 2 महीने की काकू की कमाई मिल जाएगी। इसलिए तो हार चोरी किया। सोच शारदा, अगर इसे बेच दिया तो कितनी खरीदारी कर सकती हूँ, पर तुम्हारे काकू को समझ नहीं आता। अगर चोरी से फायदा हो तो चोरी करने में हर्ज क्या है? तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हारे काकू कह रहे हैं कि हार वापस जाकर घर वालों को दे आओ और माफी मांगो। अरे, इतनी मेहनत से चोरी की है, वापस क्यों दोगी? तुम काकू की बात मत सुनना। तो अब क्या करूं? हार मुझे दो। मेरा एक परिचित स्वर्णकार है, वहां जाकर हार को अच्छे दामों में बेच दूंगी। ठीक है, तो ये हार तुम रख लो। हार बेचकर पैसा लाना और ध्यान रखना कि कोई पकड़ न पाए, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। कोकिला ने हार शारदा को दे दिया और शारदा मन ही मन योजना बना रही थी कि हार बेचकर कुछ पैसे कोकिला को देगी और बाकी खुद रखेगी। शारदा स्वर्णकार के पास हार बेचने गई। स्वर्णकार ने पूछा हार किस दुकान से खरीदा गया है, लेकिन वो कुछ नहीं बता सकी। जांच के बाद स्वर्णकार ने पाया कि हार असली सोने का नहीं है। वो गुस्से में आ गया और पुलिस को बुलाकर शारदा को पकड़वा दिया। मेरा कोई दोष नहीं है, ये हार मेरा नहीं है। मैंने तो किसी से लिया था, उसने कहा था ये सोने का हार है। पुलिस ने शारदा की मदद से पीताम्बर के घर जाकर कोकिला को पकड़ लिया। पुलिस की खबर पाते ही पीताम्बर वहां पहुंचा और अपनी पत्नी को बचाने लगा। अरे भगवान, पुलिस मुझे पकड़ के ले गई। ये सब शारदा की वजह से हुआ। मैं वहां बहुत डर रही हूँ। तुम मुझे यहाँ से बचा के ले जाओ। हाँ, देखा तुम्हारी लालच का अंजाम क्या हुआ। आखिरकार लग गई ना पुलिस के हाथ। मैं कहता था मैं, अपना सम्मान रखना, ये सब ना करो। अब ये सब कहने का समय नहीं। जो भी हो, मुझे यहाँ से वापस ले चलो। पीताम्बर ने पुलिस से बार बार निवेदन किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। अंत में पीताम्बर ने अपने जमा 20,000 रुपए रिश्वत देकर कोकिला को छुड़ाया और घर ले आया। पीताम्बर और कोकिला के घर आने के बाद कुछ समय तक सब ठीक था, लेकिन कोकिला की हार चोरी की घटना पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले पीताम्बर के घर के सामने इकट्ठा हो गए। पीताम्बर मुरली को बुलाता है। ए मुरली, मैं तो बहुत बड़े संकट में पड़ गया हूँ। गांव वाले बहुत गुस्से में हैं, कुछ तो करो। आप कुछ मत बोलिए, मुझे देखने दीजिए, मैं इस मामले को संभालने की कोशिश करता हूँ। मुरली गांव वालों के सामने जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्साए हुए गांव वाले उसकी कोई बात नहीं सुनते। वो मुरली को हटाकर घर के अंदर जाते हैं, फिर पीताम्बर को पकड़कर बाहर ले आते हैं और निर्दोष पीताम्बर की बहुत पिटाई करते हैं। पीताम्बर बेहोश हो जाता है। फिर मुरली के बहुत मनाने पर वो पीताम्बर को छोड़ देते हैं। शारदा और कोकिला पीताम्बर को अस्पताल ले जाते हैं।
ओ मासी, आज तुम्हारे कुकर्म की सजा मासूम पीताम्बर काका को मिल रही है। चोरी तुमने की और लोग उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। सच में मासी, अगर आज काका को कुछ हो गया होता तो उसके लिए तुम जिम्मेवार हो। चोरी तो की है, पर वो भी नकली सोना था और उसके लिए इतना बड़ा मामला बन गया। ए राखी, ये क्या बकवास है? यहाँ एक आदमी जीवन और मौत के बीच लड़ रहा है और तुम असली और नकली सोने की हार की बात कर रही हो। डॉक्टरों की कई कोशिशों के बाद भी सिर और सीने पर ज्यादा चोट लगने और ज्यादा खून बह जाने के कारण पीताम्बर की अस्पताल में ही मृत्यु हो जाती है। सब लोग कोकिला को दोष देने लगते हैं। पीताम्बर के मरने के कुछ दिनों बाद सब फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आए, लेकिन कोकिला अकेली रह गई। पीताम्बर के जाने के बाद वो शारदा और मुरली पर निर्भर होने लगी, पर मुरली और शारदा जल्दी ही उससे परेशान हो गए। क्या बात है? मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम तो मुझे कभी नहीं बताती कि क्या क्या चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं, चावल, आटा, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और कुछ मछलियाँ लेकर आना। अरे कुछ दिन पहले ही तो चावल लाया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? गजब करती हो। कैसे खत्म हो गए? तुम्हें पता नहीं क्या हमारा घर अब सिर्फ तुम्हारा और मेरा घर है? अरे मतलब हम दोनों ही तो हैं, तीसरा गुलाम कब से? कोकिला मासी को भूल गए क्या? खुद ही तो पीताम्बर काका के मरने के बाद कहा था, कोई चिंता मत करो मासी, हम तुम्हारे लिए हैं। अब समझो। अरे मुझे पता था क्या है? अगर मैं उसे ये बात बताऊंगा तो वो उल्टा हमारे ऊपर ही चढ़ जाएगी। एक तो पति मर गया, सोचा एक आध दिन 2-3 दिन हमारे घर में रहे, खाना खाए, उसके बाद फिर अब। लेकिन ये तो इतने दिन हो गए और अभी तक। उसका समय बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो चोरी छिपे कुछ कर न बैठे। अलमारी और संदूक की चाबी संभाल कर रखना, इन चोरों का कोई भरोसा नहीं है। हाँ। कोकिला उनकी सारी बातें सुन लेती है। उसके दिल में भारीपन छा जाता है। वो रोती हुई अपने घर चली जाती है और समझ जाती है कि पीताम्बर ही उसका एकमात्र अपना था। फिर वो ठान लेती है कि मेहनत करके खुद कमाएगी और चोरी चकारी का काम छोड़ देगी। कोकिला नौकरी की तलाश में कई जगह भटकती रहती है, लेकिन उसकी चोरी करने की आदत की वजह से कोई उसे काम नहीं देता। वो समझ जाती है कि रामनगर में उसे काम नहीं मिलेगा। तब वो सतीश नगर के किशनलाल के बारे में जानकर उनके घर जाती है। आप कहाँ से आई हैं और क्या चाहती हैं? मैं रामनगर से आई हूँ। मुझे एक काम की बहुत जरूरत है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। रामनगर से यहाँ क्यों आई हैं? वहाँ भी तो बहुत काम है। उम्र हो गई है, अब कोई मुझे काम नहीं देता, इसलिए मजबूर होकर यहाँ आई हूँ। क्या क्या काम कर सकती हैं? जो भी कहेंगे कर सकती हूँ। घर का काम या खेती बाड़ी का काम या जमीन देखभाल। अच्छा, अब तुम इतनी उम्मीद लेकर आई हो तो ठीक है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम मेरे घर में खाना बनाने का काम संभाल सकती हो। तुम्हें रहने खाने सहित महीने के 400 रुपए दूंगा, ठीक है? मैं कृतज्ञ हूँ। आपके बारे में जो सुना था वो सही निकला। आप महान हैं। बस बस बस, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कल से काम शुरू करो। आज घर का माहौल समझो और आराम करो, ठीक है? कल से करना। बड़ा और शानदार घर देखकर कोकिला बहुत हैरान होती है। एक सुबह आस्था खुशी से भरी प्रणव को खबर देती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर प्रणव किशनलाल कहता है, इतने सालों की प्रतीक्षा के बाद अंततः नाती या नातिन आने वाली है। ये सोचकर किशनलाल खुश होकर वो कोकिला समेत घर के सभी नौकरों को 1000 रुपए का इनाम देता है। कोकिला आस्था का पूरा ख्याल रखती है। मेरे कभी बच्चे नहीं हुए, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम मेरी ही बेटी हो, इसलिए तुम्हारा पूरा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है।
मैं भी कई सालों से इस पल का इंतजार कर रही थी। मैं तो सोचती थी कि मैं शायद कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। ऊपर वाला किस्मत में क्या लिखता है कोई नहीं बता सकता। तुम्हारा बच्चा बहुत भाग्यशाली है। इतने बड़े घर में उसका जन्म हो रहा है और किशन लाल बाबू उसके लिए पूरा जहां तैयार करने को खड़े हैं। बिल्कुल मेरा बच्चा भाग्यशाली है। पता है मासी, मैं बचपन से भी माँ को बहुत याद करती थी, लेकिन आपको पाकर लगता है माँ भी ऐसे ही मेरा ख्याल रखती। तो अब से माँ की हर बात माननी होगी, समय पर खाना खाना होगा, दवा लेनी होगी और आराम भी करना होगा। कोकिला और आस्था के बीच माँ बेटी जैसा रिश्ता बन जाता है। कोकिला आस्था का पूरा ख्याल रखती है और उसे खाना खिलाती है और धीरे धीरे पीतांबर की कमी को पूरा करती है। हमारे परिवार की परंपरा है कि बच्चे का नाम उसके पिता ही रखते हैं। प्रणव, जैसे मैंने तुम्हारा नाम रखा था ना, अब तुम अपने बेटे का नाम रखो। हमेशा पिता का काम होता है नाम रखना, लेकिन मेरे मामले में थोड़ा अलग होगा। मेरे बेटे का नाम उसकी माँ रखेगी। आस्था, बताओ तुम्हें क्या नाम रखना है, बोलो। हाँ, ये भी ठीक है। तो बताओ, बोलो बहू, क्या नाम रखना है? वेदांत। अरे वाह 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 वाह, बहुत सुंदर नाम है। मैं और प्रणव के बाद ये गांव का मुखिया होगा मेरा इकलौता नाती वेदांत कुमार। हाँ। दिन बीतते हैं। वेदांत 4 महीने का हो जाता है। अचानक एक दिन वेदांत बहुत बीमार पड़ जाता है। आस्था रो रो कर हताश हो जाती है। तब कोकिला उसे सांत्वना देती है और इलाज के उपाय सोचती है। मैंने कहा था ना आस्था, हमारे जमाने में बच्चों के कान फूंक दिए जाते थे, तब उनके बीमार पड़ने का खतरा कम होता था। अब तो मॉडर्न टाइम में ये कोई नहीं मानता, लेकिन इसमें गुण होते हैं। अगर उसके एक कान में फूंक दिया जाए। कोकिला की बात आस्था को सही लगती है। बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए वेदांत के दाहिने कान में फूंक दी जाती है। किशनलाल की इच्छा से उसके दाहिने कान में सुनहरी बालियां भी पहनाई जाती हैं। सच में वेदांत कुछ हद तक ठीक होता जाता है। कोकिला कई दिन रामनगर नहीं गई। उसे रामनगर जाकर घूमने का मन हुआ। किशनलाल से कहकर वो 2 दिन के लिए रामनगर चली आई। वहां जाकर मुरली और शारदा से मिली और किशनलाल के परिवार की बातें करती रही, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुरली और शारदा के मन में बुरी सोच आने लगी। जानते हो मुरली, वो लड़का कोई आम लड़का नहीं है। जब से वो पैदा हुआ है, किशनलाल की दौलत और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ गई है। तुम्हारी बात सुनकर लगता है उस लड़के में कोई जादुई शक्ति है, नहीं तो उसके जन्म के बाद सब कुछ इतना कैसे बदल गया? मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके जन्म के बाद प्रणव ने नया कारोबार शुरू किया। कम समय में लाखों का मुनाफा हुआ। सब कहते हैं वो लड़का किस्मत लेकर आया है। अगर ये सच है तो एक बार वो बच्चा मेरे हाथ लग जाए तो मेरी भी किस्मत बदल जाए, लेकिन कैसे करूं? पूरे परिवार वाले मुझे बहुत सम्मान देते हैं और मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। वहां जाकर मैं अपने सारे कष्ट भूल गई। पहले भी उनके पास धन था, लेकिन जब से प्रणव का बच्चा हुआ है, लगता है जैसे उनके ऊपर सौभाग्य की बारिश हो रही है। तुम्हारा भी पूरी तरह भाग्य बदल गया है। कहाँ तुम इस गांव में थी और अब उस राजमहल जैसी हवेली में उनके परिवार का हिस्सा बन गई हो। बाहर से खुश होने का नाटक करते हुए मुरली और शारदा जलन से भरे हुए थे, इसलिए वो मन ही मन योजना बनाते हैं कि कोकिला को फंसाया जाए और उसका सुख छीन लिया जाए। अगले दिन सुबह कोकिला और मुरली साथ बैठकर अपने बीते हुए दिनों की बातें कर रहे थे। तभी मुरली ने कोकिला को किशनलाल के परिवार के खिलाफ भड़काने की कोशिश शुरू कर दी।
मासी, सब कुछ तो सुना, लेकिन तुम्हें महीने में कितना पैसा मिलता है ये तो नहीं बताया। खाने पीने के अलावा 400 रुपए महीना मिलता है, और कभी कभी कोई खास दिन हो तो खुशी में 1000 भी दे देते हैं। केवल 400 रुपए? पूरे दिन मेहनत करके उसके लिए खाना बनाती हो, बच्चे की देखभाल करती हो, और सिर्फ 400 रुपए? छे मासी, तुम्हारी जगह मैं कभी ये काम नहीं करता। लेकिन क्यों? वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, और ये काम भी गलत कहाँ है? अरे तुम हमेशा बड़े बड़े सपने देखती हो, बहुत पैसा होगा, घर होगा, लेकिन अब तुम एक मामूली 400 रुपए वाली नौकरी कर रही हो। छे। हर इच्छा पूरी नहीं होती। तुम्हारे काका के मरने के बाद मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं थी। जब ये काम सतीश नगर में मिला तो मैंने देर नहीं की, और अब मैं वहाँ ठीक हूँ। तुम और भी बेहतर कर सकती हो मासी। अरे तुमने ही तो कहा था कि किशन लाल के जो उत्तराधिकारी हैं उनमें मायावी शक्ति है, वो भाग्य लेकर आए हैं। एक बार सोचो, अगर उस बच्चे को यहाँ ला दिया जाए तो हमारी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। अरे 400 रुपए वाली नौकरी छोड़ दो, अगर तुम मेरा साथ दोगी ना तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए इनाम दूंगा। हाँ। 10,000 रुपए? ये तो मेरे 2 साल की सैलरी है। बिल्कुल 2 साल की सैलरी के बराबर, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो बच्चा मुझे चाहिए। खुद को बदलने का प्रण करने वाली कोकिला फिर भी पैसों के लोभ में आकर मुरली के गैर कानूनी कामों में उसकी मदद करने को राजी हो गई। उस रात मुरली और कोकिला सतीश नगर जाते हैं, और रात के अंधेरे में बूढ़ी किशनलाल के घर के पीछे से घर के अंदर जाती है। मुरली बाहर खड़ा रहता है, जबकि कोकिला आस्था के कमरे में जाकर सोते हुए बच्चे को उठाकर घर से बाहर निकलती है। ये है प्रणव और आस्था का बच्चा, चारों तरफ पहरेदार हैं। जल्दी चलो, कोई देख ना ले। फिर मुरली और कोकिला बच्चे को लेकर भाग जाते हैं। इसी बीच बच्चा जाग जाता है और जोर से रोने लगता है। वहाँ पहरेदार बच्चे की आवाज सुनकर दौड़ते हैं और देखते हैं कि 2 लोग बच्चे को लेकर खड़े हैं, लेकिन पकड़े जाने से पहले वो अंधेरे में छुप जाते हैं। तेरे कहने पर ही मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। अगर मुझे फांसी हुई तो तुझको भी फंसाऊंगी। अरे हमको फांसी नहीं होगी, अंधेरे में गए थे, किसी ने हमारा चेहरा ही नहीं देखा। किशनलाल जानता है तुम रामनगर में हो, इसीलिए शक तुम पर बिल्कुल नहीं जाएगा। कल फिर शातिर नगर जाओगी और बच्चे के लिए रोने का नाटक करोगी, बस। सब ठीक है, लेकिन मेरे 10,000 रुपए। अरे पहले बच्चे को तो सुरक्षित पहुंचाते हैं, फिर पैसे देंगे। इतनी चिंता क्यों कर रही हो? पर आस्था के लिए मेरा दिल दुख रहा है। वो मुझ पर कितना भरोसा करती थी। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो लोग भरोसा कैसे करेंगे? पैसा सब कुछ समझाता है। हाँ। मुरली की बातें सुनकर कोकिला चुप हो जाती है, लेकिन आस्था की याद आते ही अपराध बोध भी महसूस करती है। फिर भी पैसे का लोभ उसकी भावना पर भारी पड़ता है। सुबह होते ही प्रणव को पता चलता है कि उनका नवजात बच्चा लापता है। जैसे ही वो सुनता है उसका सर फटने लगता है। किशनलाल पहरेदारों पर चिल्लाते हुए गुस्से में आ जाता है। आस्था पूरी तरह से चुप हो जाती है। अरे इतने सारे सुरक्षा पहरेदार, इतने कर्मचारी, फिर भी कोई पकड़ ना पाया। फिर पैसे देकर उनका समर्थन करने का क्या फायदा? अपराधी तुम्हारे सामने अंधेरे में गायब हो गए और तुम उन्हें पकड़ नहीं पाए। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। शांत 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 हो जा प्रणव। मैंने पुलिस को सूचना दे दी है, सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ सबूत मिलेंगे, चिंता मत करो। आस्था की हालत ठीक नहीं है, बहुत डरी हुई है। इतने दिनों बाद हमारे घर में जैसे तैसे करके खुशी आई थी और हमारी गलती से सब कुछ खत्म हो गया। अरे सारी गलती मेरी है। कोकिला को जाने ही नहीं देना चाहिए था। अगर वो होती तो इतनी बड़ी मुसीबत होती ही नहीं।
तभी एक पहरेदार उनके पास आता है और एक टूटी हुई चूड़ी साड़ी का टुकड़ा देता है जो उसने उस जगह से जमा किया था जहां रात को उन्होंने 2 अज्ञात लोगों को खड़े देखा था। प्रणव और किशनलाल पहचान नहीं पाते। लेकिन आस्था देखते ही पहचान जाती है। वो विश्वास नहीं कर पाती कि कोकिला ऐसा कर सकती है। हम रामनगर जाएंगे, वहाँ सब कुछ साफ हो जाएगा। किशनलाल, प्रणव और आस्था पुलिस के साथ रामनगर के लिए रवाना होते हैं। किशनलाल अपने परिवार के साथ पुलिस लेकर रामनगर आते ही वहाँ हंगामा मचा देता है। किशनलाल स्थानीय लोगों से कोकिला के घर का पता लेता है। उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही कोकिला को उनके आने की खबर मिल जाती है और वो घबरा जाती है। मुरली बर्बाद हो गया। किशनलाल पुलिस लेकर मेरे घर आ रहा है। तुमने कहा था कि शक नहीं होगा, लेकिन ये क्या हुआ? अरे जरूर तुमने कोई सबूत उनके घर में छोड़ दिया होगा। तुम्हारे कारण कुछ नहीं होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? पुलिस मुझे पकड़ लेगी। अगर पकड़ेंगे तो मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी। अरे सुनो, वो तुम्हारे घर आ रहे हैं ना, मेरे घर नहीं। बच्चे को मुझे दे दो, मैं उसे अपने घर में रख लूंगा और फिर वो तुम्हारे घर आकर खाली हाथ चले जाएंगे। मुरली बच्चे को लेकर कोकिला के घर छोड़ आता है और खुद अपने घर आराम से बैठता है। थोड़ी देर बाद किशनलाल, प्रणव और आस्था आते हैं। वो कोकिला से सब कुछ पूछते हैं, लेकिन वो अनजान होने का नाटक करती है और आस्था को सांत्वना देती है। फिर भी किशनलाल को शक होता है। पिताजी, कोकिला मासी कुछ नहीं जानती। ये चूड़ी, टूटी हुई चूड़ी, ये साड़ी के टुकड़े किसके हैं? मेरा दिल कहता है बेटा कि कोकिला ने किया है, क्योंकि वही चूड़ी मैंने अभी उसकी हथेली में देखी थी। क्या बात कर रहे हैं? सच में? तो क्या वही है ये? हाँ प्रणव, लेकिन सुनो, अभी कुछ करना नहीं है। हमें ठंडे दिमाग से काम करना है, नहीं तो कोकिला को शक हो जाएगा और वो सावधान हो जाएगी। सबसे पहले हमें अपने बच्चे को ढूंढना है कि वो कहाँ है। वो सुरक्षित रहना जरूरी है, ठीक है? मेरे दिमाग में एक योजना है। किशनलाल और प्रणव सामान्य व्यवहार करने लगते हैं ताकि कोकिला को पता न चले कि वो उस पर शक कर रहे हैं। किशनलाल के आदेश पर पहरेदार कोकिला के घर के चारों ओर नजर रखता है। काफी खोजने पर एक पहरेदार कोकिला के घर से थोड़ी दूर एक सबूत पाता है। सोने की एक चूड़ी होती है जो किशनलाल ने अपने पोते को पहनाई थी। वो चूड़ी लेकर आता है। बस अब तो साफ हो गया कि सब कुछ कोकिला ने किया है। हमने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया प्रणव। हाँ, तो देर किस बात की है पापा? चलिए अब जाकर उस शैतान से पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। चलिए जल्दी। प्रणव और किशनलाल कोकिला को पकड़ते हैं और वो सोने की चूड़ी दिखाते हैं। लालची कोकिला फंस जाती है और सारा सच बता देती है। पुलिस कोकिला की मदद से मुरली के घर जाकर बच्चा बरामद कर लेती है। मैंने अपनी माँ से भी ज्यादा तुम पर भरोसा किया। तुम ये काम कैसे कर सकती हो? मैं ये काम नहीं करना चाहती थी। मुरली ने मुझे पैसे के लोभ में फंसाया। कई गांव वाले कोकिला के लालची स्वभाव और चोरी के बारे में खुलकर बोलने लगते हैं। अरे तुम्हारे इस लोभ के कारण तुमने अपने निर्दोष पति को खो दिया। हमने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा माना था, लेकिन अफसोस, लोभ की वजह से तुमने वो भी खो दिया। अफसोस कि तुम नहीं समझ पाए कि पैसे से ज्यादा कीमती होता है विश्वास और प्यार का रिश्ता, जो तुम्हारे पास था आस्था के साथ और हमारे साथ। मुरली और कोकिला अपनी बाकी की जिंदगी जेल की 4 दीवारी के भीतर बिताते हैं। जेल में उपेक्षा और बीमारी के कारण लालची कोकिला का क्रूर अंत होता है। प्रणव और आस्था अपने बच्चे के साथ सुख शांति से रहने लगते हैं।